काशी हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान संकाय के छात्र आशीष कुमार नामदेव ने बुधवार को विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। छात्र को तत्काल मल्टी स्पेशलिस्ट वार्ड में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद परिजन पहुंच गया। छात्र डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के झौवा गांव निवासी आशीष कुमार नामदेव बीएचयू विज्ञान संकाय रसायन शास्त्र में एमएससी का छात्र था। वो डालमिया हॉस्टल में रूम नंबर 91 में रहता था। चीफ डॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि बुधवार को उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। आशीष नाम है उसका। ये एमएससी का स्टूडेंट था और कल वो कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया था। इसको जैसा हम लोगों ने इसके पारिवारिक जनों से बात हुई और उसकी हिस्ट्री देखी गई तो कुछ डिप्रेशन का पेशेंट था और पहले से कुछ इसका इलाज चल रहा था। भेलूपुर क्षेत्र के शिवालय स्थित रत्नाकर पार्क में गुरुवार की सुबह 67 वर्षीय जरीफ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह टहलने आए लोगों ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। मौके की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही उसके पास से मिले कागजात के आधार पर उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। इंस्पेक्टर रमाकांत दुबे ने बताया कि मृतक के पास से आधार कार्ड मिला है। उस पर उसका नाम जरीफ निवासी चुर्क सोनभद्र है। आसपास के लोगों ने बताया कि उसे वो पिछले कई दिनों से देख रहे थे। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत का कारण का पता चल सकेगा। लालपुर वांडीपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज में गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस और वकीलों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान जमीन के मामले में दोनों पक्षों से वकील भी पहुंचे थे। वकीलों में भी बहस होती रही। मामला नोकझोंक तक पहुंच गया। घंटों विवाद के बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। दरअसल एक पक्ष की ओर से कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाने पुलिस पहुंची थी। उसके पक्ष में वकीलों का कहना था कि कोर्ट ने उसके पक्ष में आदेश दिया है, जबकि दूसरे पक्ष के वकील का कहना था कि प्रॉपर्टी राजेश गुप्ता के नाम है और पुलिस दूसरे के नाम से कोर्ट का आदेश लेकर आई है। जमकर विवाद और नोकझोंक के बीच कई पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए थे। पार्टी आदेश लेके मेरे मकान को बताते हुए खाली करा रहे हैं, जो कि टोटली गलत और इलीगल है। और ये जो है सिकंदर नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, राजेश गुप्ता की प्रॉपर्टी है। अगर राजेश गुप्ता के नाम पे ऑर्डर लेके आइए, स्पेसिफिक चौथी का खाली कराइए। मैं यही बार बार कह रहा हूँ पुलिस वालों से, इन लोगों से, इस प्रॉपर्टी को जिसको कोर्ट का ऑर्डर आप दिखा रहे हैं वो कोई और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है। आप पुलिस को कोर्ट को मिसगाइड करते हुए एक हमारे प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। मीर घाट का नाम बदलकर महाविशालाक्षी घाट करने की मांग पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने नगर आयुक्त को कार्रवाई का निर्देश दिया है। स्वागत काशी फाउंडेशन के संयोजक अभिषेक शर्मा ने इसकी मांग उठाई थी। इस पर जल्दी मुहर लगने की उम्मीद है। विगत दिनों जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक में फाउंडेशन के संयोजक ने इसका प्रस्ताव दिया था। डीएम ने इसको गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। माँ विशालाक्षी 51 शक्तिपीठ में प्रमुख स्थान है। माँ विशालाक्षी दक्षिण भारत के लोगों की आराध्य देवी भी हैं। पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने गुरुवार को फूलपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फाइलों, मालखाना, हवालात और बैरक का भी जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर ने थाने के पुलिस कर्मियों को थाना परिसर में साफ सफाई रखने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया। इसके अलावा उन्होंने महिला हेल्प डेस्क का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में आने वाले फरियादियों की समस्या का त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव में गुरुवार को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वृहद मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के नेतृत्व में शिविर का शुभारंभ एसईओ में नोडल अधिकारी डॉक्टर ए.के. मौर्य ने किया। डॉक्टर मौर्य ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जानकारी दी। कहा कि हम सभी को मानसिक रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ भूल से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस रोग से परेशान होकर वो कोई घातक कदम भी उठा सकता है। मानसिक रोगी का सही समय से उपचार कराएं तो उसका रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। कचहरी में पेशी पर लाए गए पॉक्सो एक्ट के आरोपित राजू उर्फ बंगाली को गुरुवार की दोपहर अधिवक्ताओं ने मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस के बीच बचाव से वो किसी तरह मुक्त हुआ। बाद में पुलिस इलाज के लिए उसे दीनदयाल अस्पताल ले गई। आरोप है कि राजू ने किसी से विवाद कर लिया था और उसके बाद उसने भागने की कोशिश की। बताया जाता है कि लम्ही का राजू और बंगाली पॉक्सो एक्ट का आरोपित है। पुलिस उसे कचहरी पेशी पर लाई थी। इसी दौरान किसी बात पर उसका एक व्यक्ति से विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर कुछ लोग उसकी पिटाई कर चले गए। इसके बाद वकील शोर मचाते हुए उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद घायल आरोपित राजू को पुलिस लेकर अस्पताल चली गई।
काशीपुर अधिपति श्री काशी विश्वनाथ के पुत्र और प्रथम पूज्य ढूंढीराज गणेश मंदिर को स्थानांतरित करने के प्रयासों के खिलाफ मुखर हुए काशी वासियों ने मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने की घोषणा कर दी है। माता अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने गुरुवार को ढूंढीराज गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की और उनकी आरती कर उनसे काशी वासियों के सहयोग से सुंदरीकरण की अनुमति मांगी। इस दौरान मंदिर के हिस्सेदार प्रवीण उपाध्याय भी रहे। गौरतलब है कि पिछले दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन व जिला प्रशासन के अफसरों ने बातचीत के बाद ढूंढीराज गणेश की मूर्ति को स्थानांतरित करने के प्रयास में थे। बाद में कमिश्नर, डीएम और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बयान भी मीडिया में आ गए, जिससे पता चला कि मंदिर स्थानांतरित करने की व्यवस्था थी। 3 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंची अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन गुरुवार की शाम दशाश्वमेध घाट की दिव्य गंगा आरती देखकर अभिभूत हो गई। उन्होंने बछड़े पर सवार होकर काशी के घाटों को देखा। नमो घाट समेत अन्य घाटों की भी छटा देखी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। अमेरिका की विदेश मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर काशी आई हैं। गुरुवार की शाम उनका चार्टर्ड प्लेन बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बछड़े पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखने पहुंची। उन्होंने बछड़े पर बैठकर गंगा आरती को देखा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गुरुवार को देर शाम पूर्व एमएलसी प्रदीप बजाज के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके जवाहर नगर स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान वहां पहुंची मीडिया ने भाजपा सरकार के इन्वेस्टर समिट के आयोजन पर सवाल किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, आप टाई व सूट पहनकर चले जाओ, ये भाजपा वाले आपसे भी एमयू करा लेंगे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की संवेदना व्यक्त करते हुए पार्टी में उनकी ओर से किए गए प्रयासों को भी याद किया। मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदीप बजाज जी हमेशा सकारात्मक सुझाव देते रहे। प्रदीप बजाज जी के परिवार से मिलने आया। प्रदीप बजाज जी से बहुत पुराने संबंध जहाँ नेताजी के थे, मुझे याद है कि नेताजी ने ही मेरा परिचय प्रदीप बजाज जी से कराया था। और जब से परिचय हुआ, लगातार वो राजनीति में कई मौक़ों पर सुझाव देते रहे। प्रदीप बजाज जी का खोना आज वो जब हमारे बीच नहीं है, हम सभी समाजवादी परिवार के लोगों के लिए बहुत दुखद बात है। एक अच्छे इंसान और जिनके बातचीत में पॉजिटिविटी रही, जिन्होंने हमेशा अच्छे सुझाव दिए, वो हमारे बीच नहीं है। हम दुख के घड़ी में परिवार से मिलने आए थे। सर, कल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री लखनऊ से कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अरे बनारस के लोगों, आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे। विधानसभा में चाचा जी का विधानसभा में चाचा जी का भी आपका साथ रहेगा क्या? ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। कम से कम पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो एमओयू हुए थे वो कितने ज़मीन पर उतरे, और जो डिफेंस एक्सपो हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे, और पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो उद्योगपति आए थे, कौन नंबर 1 पे बोला था, कौन नंबर 2 पे बोला था, कौन नंबर 3 पे बोला था, क्या डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।